आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अररिया लोकसभा सीट से कौन से प्रत्याशी 2024 के लोकसभा चुनाव में बाजी मारेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि पूरे देश में इस समय लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है और जगह जगह पर चुनावें हो चुकी है या कई जगह पे बाकी है। तीसरे चरण का जो चुनाव होगा, तीसरे फेज का, उसमें बिहार में मधेपुरा, सुपौल, अररिया, झंझारपुर एवं खगड़िया लोकसभा सीट में चुनाव है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अररिया लोकसभा सीट वो किस पार्टी यहां से बाजी मार सकते हैं। आपको बता दें कि अररिया वो लोकसभा सीट है जब अररिया 1967 में एक पूर्ण लोकसभा सीट बना था। इसके बाद अररिया कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी का गढ़ कहा गया। हालांकि इस बार अगर 24 की बात करें तो बीजेपी के जो सांसद है प्रदीप कुमार सिंह, वो 2 बार यहां से सांसद बन चुके हैं। 2009 में वो बीजेपी से सांसद बने थे, उसके बाद 14 में उनकी हार हो गई थी। उसके बाद उपचुनाव 2018 जब अररिया में हुआ, उसमें भी सरफराज आलम ने प्रदीप कुमार सिंह को, आरजेडी के जो उम्मीदवार थे सरफराज आलम, उन्होंने प्रदीप कुमार सिंह को हरा दिया था। वही 2019 की जब चुनाव हुआ, उसमें प्रदीप कुमार सिंह ने आरजेडी प्रत्याशी सरफराज आलम को हराया था, जिसमें कि लगभग 1,37,000 वोटों से अररिया से बीजेपी का सीट 2019 में आया था। और अगर हम बात करें 2024 क्या माहौल है, अगर हम जनताओं की राय कुछ दिनों से जाने हैं और अभी का जो माहौल है, अररिया लोकसभा सीट वो अभी कांटे की टक्कर में है। आपको बता दें कि अररिया लोकसभा सीट 2024 में टक्कर जो है वो आरजेडी बनाम बीजेपी का है। बीजेपी आरजेडी का हमेशा गढ़ रहा है अररिया लोकसभा सीट। हालांकि इससे पहले अररिया में अगर बात करें 2014 की बात करें, तस्लीम मुद्दी सीमांचल का सबसे बड़ा कद्दावर नेता माने जाते थे। उनके ही बेटे हैं सरफराज आलम और शहनवाज आलम। हालांकि आरजेडी के जो नेता है, उन्होंने इस बार बड़े भाई सरफराज आलम का टिकट काट दिया है और उनके छोटे भाई जो कि हाट से विधायक है और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनको टिकट देकर अररिया लोकसभा सीट का जिम्मेदारी दी है। हालांकि ये उनके पास चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पहली बार शहनवाज आलम लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी बने हैं। लेकिन अगर बात करें इस समय आरजेडी की हो या बीजेपी पार्टी के दिग्गज, तमाम बड़े से बड़े दिग्गज नेता अररिया की जनता को लुभाने में लगे रहे हैं। हाल ही के दिन में 26 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फारबिसगंज में आकर ऐतिहासिक रैली करते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख जनता को संबोधित करते हैं। उसके बाद बीजेपी के जेपी नड्डा, बीजेपी के मनोज तिवारी, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो एमएलसी दिलीप जायसवाल हो या बगल के विधायक नीरज बबलू हो या तमाम छोटे से बड़े बीजेपी के कार्यकर्ता, लगातार अररिया में जनताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अररिया में 5 सालों में काम नहीं हुआ। 19 से 24 के बीच कार्य भी बहुत हुए, लेकिन कुछ ऐसे कार्य जो प्रदीप कुमार सिंह नहीं कर पाए हैं। हालांकि इस बार जो है लड़ाई यहाँ पे, अगर अररिया लोकसभा सीट की बात की जाए, यहाँ हमेशा से जाति धर्म के नाम पे वोट हुआ है। हालांकि अगर धर्म की बात की जाए तो यहाँ मुस्लिम और हिंदू, ये 2 धर्म बिल्कुल ही चुनाव में अहम रोल निभाती है। खासतौर पे शहनवाज आलम, अभी अररिया की अगर बात करें तो लगभग 45% से अधिक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है अररिया। वो हिंदू का तो गढ़ रहा है, लेकिन अब उनका भी जो मुस्लिम आबादी है वो धीरे धीरे 50% के लगभग करीब पहुंच गया है। हालांकि इस बार मुकाबला साफ है। सांसद जो रहे यहाँ पे 2 बार प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी के, उनके और आरजेडी के प्रत्याशी शहनवाज आलम के बीच मुकाबला कांटे की टक्कर की होगी। और अगर प्रदीप कुमार सिंह की अगर 2014 की हार देखें, वो तब हार हुई थी जब जेडीयू बीजेपी एक साथ चुनाव नहीं लड़े थे। हालांकि इस बार बीजेपी के लिए खास बात यह है कि जेडीयू उनके एनडीए गठबंधन में शामिल है और 2019 में जैसा कि आपने देखा था कि जब चुनाव हुआ था तो एनडीए गठबंधन में जेडीयू था और यहां से सीट आसानी से प्रदीप कुमार सिंह ने निकाल लिया था। हालांकि इस बार भी जनताओं का जो राय है और तमाम मीडिया का सर्वे है
वो हालांकि अभी एक पक्ष तो नहीं है, कहा यह जा सकता है कि अररिया लोकसभा सीट कांटे की जोरदार मुकाबले होंगे। लेकिन फिलहाल आज 5 मई है और आज शाम 5 बजे जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगी और अब मात्र 24 घंटे के बाद अररिया लोकसभा सीट में 7 मई को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपके क्षेत्र में मतदान है, चाहे आप किसी भी लोकसभा सीट से हैं, तो आप सबसे पहले सुबह जगिए, फ्रेश होइए, मतदान कीजिए। एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, एक सुंदर लोकतंत्र के लिए आप सुबह जगिए, फ्रेश होइए और सबसे पहले मतदान करने के बाद आप अपनी सेल्फी हमें व्हाट्सएप कीजिए। मेरे नंबर है 7541903268 7541903268 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी सेल्फी को हम अपने न्यूज के सभी प्लेटफॉर्म पे प्रकाशित करेंगे। और इस अररिया लोकसभा सीट के साथ सुपौल, मधेपुरा, झंझारपुर और खगड़िया में तीसरे फेज में बिहार में चुनाव है 7 मई को। और हालांकि इस अररिया लोकसभा सीट हमेशा से जाति धर्म के नाम पे वोट हुआ है। इस साल भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा है। हालांकि बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है, उनका कहना है कि मोदी का मैं परिवार हूं। इस बार एजेंडा ये चला है पूरे देश में, मैं भी मोदी का परिवार हूं। वही तेजस्वी लगातार एक हेलीकॉप्टर से लगभग 100 रैलियां कर चुके हैं बिहार में। और अगर अररिया की बात करें तेजस्वी यादव की, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, वो अब तक अररिया में कुल 9 प्रखंड है, 9 प्रखंड में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। आज वो नरपतगंज के महाथावा और जोकीहाट के उदय हाट में वो अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग तेजस्वी भी हर प्रखंड, हर विधानसभा में जनता से सीधे संवाद किए हैं मुकेश सहनी के साथ। देखना यह है कि 7 मई को जो मतदान होगा वो अररिया की जनता क्या यहां से एक बार फिर बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह को जिता के भेजते हैं, या फिर शहनवाज आलम जो आरजेडी के पहली बार प्रत्याशी बने हैं, सांसद उम्मीदवार का, क्या उनको इस बार सांसद बना पाती है यहाँ की जनता, या फिर बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह। इनका तो फैसला आपके हाथ में है और आपका कर्तव्य है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है देश में, तो आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है कि लोकतंत्र में आप एक स्वच्छ और सुंदर सरकार के लिए मतदान करें। हमारी टीम आपसे अपील करती है कि आप 7 मई को रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें और ऐसा मतदान करें जो तीसरे फेज में अररिया से एक रिकॉर्ड प्रतिशत मतदान जाए। फिलहाल तमाम वीडियो के साथ हम आपसे लगातार फिर जुड़ते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। कैमरा पर्सन के साथ दिलखुश शाह, अररिया।